Hello, good morning everybody. I am PL Nareda, Assistant Professor, Government College Canvas, and today we will discuss a short story entitled Dr. Heidegger's Experiment, written by Nathaniel Hawthorne. नाथानियल हॉथॉर्न की कहानी जवानी के झरने पर आधारित है और ये बीए पार्ट 3 के सिलेबस में सम्मिलित की गई है। लेकिन नाथानियल हॉथॉर्न के बारे में इंग्लिश लिटरेचर में जो भी कंपटीशंस होते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में से संबंधित जिनमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें अक्सर नाथानियल हॉथॉर्न के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो हम पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। आइए सबसे पहले हम इस कहानी का जो टाइटल है उसको समझते हैं। डॉक्टर हीडिगर्स एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? प्रयोग। और डॉक्टर हीडिगर कौन है? डॉक्टर हीडिगर कहानी का मुख्य पात्र है और वह प्रयोग करता है। वो किन लोगों पे प्रयोग करता है? 4 लोगों पे प्रयोग करता है। 3 जेंट्स है और एक लेडी है। वे तीनों जो है बूढ़े व्यक्ति हैं और उनके ऊपर वो जवानी के जो है बूढ़े जो थे वो जवान हो जाते हैं। जवान होने के बाद वो कैसी हरकतें करते हैं ये इस कहानी में हम पढ़ेंगे। कहानी बड़ी मज़ेदार है और ये वीडियो जो है मैं आपके लिए बहुत उपयोगी तरीके से बना रहा हूँ। डॉक्टर हीडिगर्स एक्सपेरिमेंट नाथानियल हॉथॉर्न की कहानी है। नाथानियल हॉथॉर्न जो है एक अच्छे राइटर है। 1804 में पैदा हुए, 1864 में चल बसे। नाथानियल हॉथॉर्न वॉज अ फेमस अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये अमेरिका के प्रसिद्ध उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ही वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। His work often focus on history, morality and religion. नाथानियल हॉथॉर्न जो है उनकी जो रचनाएं हैं वो अक्सर हिस्ट्री पे, मॉरलिटी मतलब नैतिकता पे और रिलीजन पे, धर्म पे फोकस करती है। यानी इन चीज़ों के बारे में वो लिखते हैं। मच ऑफ हॉथॉर्न्स राइटिंग सेंटर्स ऑन न्यू इंग्लैंड। बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो न्यू इंग्लैंड के बारे में लिखी गई है। Many works featuring moral metaphor with an anti-Puritan inspiration. उनकी बहुत सारी रचनाएं जो है मॉरल मेटाफर है, यानी नैतिक चीज़ों पे रूपक है और वो एंटी प्यूरिटन इंस्पायरेशन से प्रभावित है। यानी प्यूरिटन जो एज था उसके विपरीत उनमें देखने को मिलता है। His fictions are considered part of the romantic and more specific dark romanticism. शब्द काम में लिया जाता है। तो उनके उपन्यास में क्या देखने को मिलता है? कंसिडर्ड मतलब समझा जाता है उसको पार्ट ऑफ रोमांटिसिज्म का एक पार्ट एंड मोर स्पेसिफिक डार्क रोमांटिसिज्म। और भी हम विशेष रूप से अगर कहें तो उनके उपन्यास को डार्क रोमांटिसिज्म की श्रेणी में रखा जाता है। डार्क रोमांटिसिज्म क्या था? ये रोमांटिसिज्म का एक पार्ट था, एक रोमांटिक युग जो था उसका एक पार्ट था जिसमें फैसिनेज्म और विद ग्रेटेस्क्यू एंड इरेशन काम में लिया जाता था। यानी ऐसे उपन्यास थे जिसमें फैसिनेशन यानी रोमांटिसिज्म के प्रति आकर्षण था और ग्रेटेस्क्यू उसमें जो है गोथिक उपन्यास या जिनको हॉरर वाले उपन्यास या डरावने उपन्यास कहा जाता था, उस श्रेणी के उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। वी फाइंड साइंटिफिक एंड मैजिकल हैपनिंग इन हिज वर्क्स। उसकी रचनाओं में वैज्ञानिकता है और मैजिकल हैपनिंग है, यानी उसमें जादुईपन भरा रहता है। हिज themes often centers on inherent evil and sin of humanity. नाथानियल हॉथॉर्न जो है उनकी रचनाओं में हमें कौन से थीम मिलते हैं? थीम मतलब विषय वस्तु। उनकी जो विषय वस्तु है वो सेंटर है, आधारित है किस पे?
इनहरेंट एविल, एविल का मतलब होता है बुराई और इनहरेंट का मतलब छिपी हुई बुराई, एंड सिन और पाप जो मनुष्य करता है उस पे छिपी हुई रहती है। जैसे हम नाथानियल हॉथॉर्न का एक उपन्यास पढ़ते हैं जिसका टाइटल है ए स्कारलेट लेटर। उसमें किस तरह से एक वेश्या के बारे में बताया जाता है, वो अपने आप को किस तरह से जो वो बिता रही है उसको बताया है। ये नाथानियल हॉथॉर्न की रचनाओं की विशेषता है। एंड हिज वर्क्स ऑफन हैव मोरल मैसेज, और उसकी कहानी में मोरल मैसेज भी होता है, एंड डीप साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, और मनोवैज्ञानिक जटिलता भी उसमें रहती है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता। डॉक्टर हिडिगर्स एक्सपेरिमेंट इज अ स्टोरी रिटन बाय हिम। डॉक्टर हिडिगर्स का प्रयोग उसके द्वारा लिखी गई एक कहानी है, ये नाथानियल हॉथॉर्न ने लिखी है। द स्टोरी इज आयरनिक, और कहानी में आयरनी है, इसमें विडम्बना है, इसमें व्यंग्य किया गया है। द मैसेज ऑफ हिज वर्क इज दैट वी मस्ट नेवर गो अगेंस्ट नेचर। इस कहानी का जो मैसेज है, जो मूल संदेश लेखक हमें देना चाहता है वो ये है कि हमें कभी भी प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। किस तरह से इस कहानी के चार जो कैरेक्टर्स है, पात्र है, वो कैसे अपने बुढ़ापे से वापस युवावस्था में आना चाहते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है, आइए इस कहानी में हम देखते हैं। कहानी को हम जो है चार भागों में बांट देते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स है, डॉक्टर हिडिगर के 4 फ्रेंड्स है जिन पे प्रयोग होगा। और उसके बाद द स्टडी रूम है, स्टडी रूम मतलब जहाँ पे प्रयोग होगा वो। और उसके बाद है मैजिकल वाटर, जिस मैजिकल वाटर का प्रयोग किया जाएगा वो। और जो लास्ट है वो है एक्सपेरिमेंट, यानी किस तरह से एक्सपेरिमेंट होगा। तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि कैसे उसके 4 फ्रेंड्स कौन कौन थे, वो किस तरह के व्यवसाय करते थे, उनका हिस्ट्री कैसा रहा। आइए सबसे पहले जानते हैं। यहाँ पे टू हिज रादर ईरी स्टडी, ईरी का मतलब होता है स्ट्रेंज। यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है। डॉक्टर हिडिगर अपने 4 मित्रों को बुलाते हैं। कौन से 4 मित्र? 4 एल्डरली फ्रेंड्स, जो उम्र में ज़्यादा बड़े हैं, ऐसे 4 मित्रों को बुलाता है। और कहाँ बुलाता है? ईरी स्टडी, स्टडी उसका जो अध्ययन कक्ष है, और ईरी का मतलब होता है स्ट्रेंज, उसका जो अजीब अध्ययन कक्ष है, वहाँ पे वो उनको बुलाता है। वो चारों मित्र कौन कौन हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। कॉलोनिल किलग्रीव, मिस्टर मैडबॉर्न, मिस्टर गैस्कॉयनी एंड विडो वाइचरली, ये उसके 4 मित्र हैं। इनमें 3 जेंट्स है और लास्ट वाली जो लेडी है वाइचरली है। द 4 ओल्ड फ्रेंड्स, द 4 ओल्ड फोक्स हैव ऑल फॉलन ए लॉन्ग वे फ्रॉम देयर प्राइम। प्राइम का मतलब होता है चरमोत्कर्ष, यानी युवावस्था से ये जो चारों लोग हैं, फॉक्स मतलब झुंड, ये चारों लोग जो है अ लॉन्ग वे फ्रॉम देयर प्राइम, उनके जवानी से बहुत आगे निकल चुके हैं, अर्थात बुढ़े हो चुके हैं। ईच वास्टेड हिज ओवन टाइप ऑफ फॉर्चून, और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने फॉर्चून को बहुत वास्ट किया था, बहुत बिगाड़ा था। फॉर्चून में क्या चीज़ें सम्मिलित करेंगे, यानी इन्होंने अपनी जो अच्छे समय थे, अच्छा समय था, उसको खूब बिगाड़ा था। अच्छा समय में क्या था? यूथ, एक तो युवावस्था, मनी, इज नाउ इन अ मिजरेबल स्टेट, और अब ये चारों जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। चारों के पास न तो युवावस्था है, न धन है, न पावर है, न ब्यूटी है, सब कुछ इन्होंने खो दिया है। देखो चारों पात्र हैं और इनके ऊपर प्रयोग होगा। द नरेटर ऑल्सो इन्फॉर्म्स अस दैट व्हेन दे वर यंग द 3 men यूज्ड टू फाइट ओवर द टेंशन ऑफ द विडो वाइचरली। यहाँ पे लेखक हमें ये भी बताता है कि जब ये तीनों व्यक्ति युवा थे और ये विडो वाइचरली भी जब जवान थी, तो तीनों इसके दीवाने थे। और
एक दूसरे से का गला काटने के लिए तैयार रहते थे। दे वर रेडी टू कट ईच अदर्स थ्रोट फॉर हर सेक। उस विडो वाइचरली को जब वो जवान थी, उसका प्रेम पाने के लिए ये तीनों जो है एक दूसरे का गला काटने के लिए उतारू रहते थे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला जो पार्ट है फ्रेंड्स, डॉक्टर हीडिगर के जो फ्रेंड्स, जो चार मित्र हैं जिनके ऊपर वो प्रयोग कर रहा है, उनका हमने अलग अलग वर्णन किया। चारों के पास से जवानी, मनी, पावर और ब्यूटी छिन गई है, जिसका उन्होंने युवावस्था में खूब दुरुपयोग किया था। अब आइए हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे कहानी के, द रूम, जहाँ पे प्रयोग होने वाला है। द रूम ऑफ द एसेंट्रिक डॉक्टर वाज इन डिसऑर्डर। सबसे पहली चीज जो है, डॉक्टर हीडिगर वो भी एक पागल जैसा है, एसेंट्रिक है, सनकी है, और उसका जो कमरा है वो डिसऑर्डर में है, उसमें चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई है, अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। डॉक्टर हीडिगर्स क्रीपी स्टडी कंटेन्स मैनी थिंग्स एज। डॉक्टर हीडिगर का जो क्रीपी स्टडी है, क्रीपी मतलब स्ट्रेंज, स्टडी मतलब कक्ष, अध्ययन कक्ष, जो हिपोक्रेट्स, एक तो बस्ट है, बस्ट का मतलब होता है मूर्ति, आदि कटी मूर्ति। यहाँ पे जो सीने से ऊपर धड़ वाली जो मूर्ति होती है उसको बस्ट बोलते हैं। हिपोक्रेट एक देवता है और उनकी आदि मूर्ति है, धड़ धड़ जिसको कहते हैं वो। विद हुम डॉक्टर हीडिगर कंसल्ट, और डॉक्टर हीडिगर जो है उससे सलाह मशवरा लेते हैं। उस मूर्ति की तरफ देख कर कहते हैं बता क्या किया जाए। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पे वे उससे सलाह मशवरा लेते हैं जब भी वो प्रयोग करते हैं। दूसरी, अ मैजिकल ब्लैक बुक, वहाँ पे एक जादू की किताब है काली। तीसरी, अ स्केल्टन इन क्लोजेट, वहाँ पे एक खोपड़ी पड़ी हुई है, छुपी हुई है। क्लोजेट का मतलब छुपी हुई है, वहाँ पे खोपड़ी, स्केल्टन का मतलब होता है खोपड़ी। एंड अ मिरर, और एक कांच भी है वहाँ पे, सपोजली कंटेन द विशेष ऑफ डॉक्टर हीडिगर्स डेड पेशेंट। और उस मिरर के अंदर से क्या होता है, विशेष का मतलब होता है चेहरे। उस मिरर में जब कोई देखता है तो उसमें बहुत सारे चेहरे दिखते हैं। किन के चेहरे? उन व्यक्तियों के चेहरे जिन पे डॉक्टर हीडिगर ने प्रयोग किया था। पेशेंट जो थे उसके, जो उसके मरीज थे और जो मर गए, उन लोगों की आत्माएं उस कांच में से दिखाई देती है। मतलब वो जो कांच है वो डरावना है, जब कोई उसमें देखता है तो उसमें अपना आईना नहीं दिखता, बल्कि उन लोगों की आत्माएं दिखती है, उन लोगों के चेहरे दिखते हैं जो वहाँ पे कभी पेशेंट हुआ करते थे और जो मर गए। तो इस तरह से डॉक्टर हीडिगर का जो रूम है, स्टडी रूम, वो अजीब सा है। बुक्स वर लाइंग हियर एंड देयर, किताबें इधर उधर पड़ी है। डस्ट वाज एवरीवेयर, और प्रत्येक जगह धूल छाई हुई है। देयर वॉज ए पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर्स बिडव्ड, वहाँ पे डॉक्टर की जो प्रेमिका थी उसका भी एक चित्र है। पोर्ट्रेट मतलब पूरा था। दे कुड नॉट मैरी, डॉक्टर हीडिगर सिल्विया वार्ड से शादी नहीं कर सका। द डॉक्टर कैप्ट ए रोज फ्लावर प्रेजेंटेड बाय द बिलव्ड मैनी ईयर्स अगो, डॉक्टर हीडिगर के पास अभी भी वो गुलाब है जो उसने अपनी प्रेमिका सिल्विया वार्ड को दिया था और जो सूख गया था। द फ्लावर हैड बिकम ड्राई, फ्लावर सूख चुका था। देर वॉज अ बुक ऑफ मैजिक, अ बुक रिटन बाय द फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिपोक्रेट। हिपोक्रेट जो है फादर ऑफ मेडिसिन है, और उनकी किताब वहाँ पे है जो कि जादू की किताब है। तो ये तो हुआ डॉक्टर हीडिगर का स्टडी रूम। कभी कभी डॉक्टर हीडिगर के स्टडी रूम के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको लिखेंगे। अब आता है मैजिकल वाटर, जिससे वो जादू करता है, जादुई पानी। डॉक्टर हीडिगर्स गॉट सम मैजिकल वाटर फ्रॉम फ्लोरिडा, डॉक्टर हीडिगर ने फ्लोरिडा से जादुई पानी मंगाया। द वाटर वॉज द फाउंटेन ऑफ यूथ, और ये पानी किसका था? फाउंटेन ऑफ यूथ, जवानी के फंवारे का। वहाँ पे फ्लोरिडा में एक झरना बहता है, और उस झरने का पानी जो है लोगों को जवान कर देता है। जैसे शराब पीने के बाद व्यक्ति कहता है कि आई एम स्टिल यंग, अभी तो मैं जवान हूँ, ठीक उसी तरह से फ्लोरिडा का जो ये झरना है, वहाँ से डॉक्टर हीडिगर ने पानी मंगाया है, और जो युवावस्था का पानी कहलाता है। दिस वाटर हैड द प्रॉपर्टी of making things fresh and giving back youth.
इस पानी के अंदर ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है कि वो चीज़ों को फ्रेश बना देता है और उनको फिर से युवा अवस्था में ला देता है। द इफेक्ट वॉज ओनली फॉर सम टाइम, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि वो प्रभाव सिर्फ थोड़ी देर के इसका प्रभाव भी थोड़ी देर के लिए ही रहता है। डॉक्टर हीडिगर देन क्लेम्स दैट द लिक्विड इन द वेस्ट इज वाटर फ्रॉम द मिथिकल फाउंटेन ऑफ यूथ। डॉक्टर हीडिगर उन चारों लोगों से कहता है कि ये जो वेस्ट है, वेस्ट का मतलब फूलदान, गुलदस्ता जिसमें पानी भरा हुआ है, ये मिथिकल फाउंटेन का है, युवा अवस्था का जो फंवारा है ये उसका पानी है। ही वुड लाइक देयर हेल्प इन एन एक्सपेरिमेंट, और वह कहता है कि मुझे आप चारों की मदद चाहिए। दे ड्रिंक द वाटर, वे पानी पीते हैं। ही सिट्स बैक एंड वॉचेज, वो वहाँ पे बैठ जाता है कुर्सी पे डॉक्टर हीडिगर और उन चारों के ऊपर उस पानी का प्रभाव देखता है। द गेस्ट आर क्लियरली स्केप्टिकल बट दे एग्री। पहले तो वो चारों जो गेस्ट थे वो उस डॉक्टर का मजाक उड़ाते हैं और उससे कहते हैं, डॉक्टर पागल हो गया है क्या, ऐसा कोई पानी है क्या जो हमें फिर से जवान बना देगा। लेकिन फिर वो उसकी बात से सहमत होकर के उस पानी को पी लेते हैं। बिफोर दे ड्रिंक डॉक्टर हीडिगर वॉन्ट्स देम नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक दे डिड द फर्स्ट टाइम दे वर यंग। डॉक्टर हीडिगर उनको पानी पीने से पहले एक चेतावनी देता है कि उस गलती को मत करना जो तुमने पहले युवावस्था में की थी। अर्थात जब तुम युवा थे तो तुम तीनों इस विडो वाइचरली के लवर थे और एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार थे, तो ध्यान रखना दोबारा वैसी गलती मत करना। द गेस्ट ड्रिंक एंड दे बिलीव दे हैव ग्रोन यंग अगेन। जैसे ही वो गेस्ट उस जवानी के पानी को पीते हैं तो उनको लगता है कि वो फिर से यंग होने लगे हैं। अब चौथा पार्ट जो अपना आता है वो है एक्सपेरिमेंट। देखो एक्सपेरिमेंट के बाद क्या होता है, प्रयोग क्या होता है। द मैजिक वाटर, चारों ने वो पानी पिया। देयर चिक्स बिकेम हेल्दी। जैसे ही उन्होंने पानी पिया तो उनकी त्वचा, उनके जो गाल जो चिपके हुए थे, जो वृद्धावस्था में चिपक जाते हैं, वो हेल्दी होने लगे। दे बिगेन टू फील यूथ, उनके अंदर जवानी आने लगी, वो महसूस करने लगे कि वो जवान हो रहे हैं। द लेडी एडजस्टेड हर केप, सबसे पहले जो लेडी वहाँ पे थी विडो वाइचरली, उसने अपनी केप को एडजस्ट किया क्योंकि वो लुक यंग लगने लग गई थी। द फोर फ्रेंड्स रिक्वेस्टेड द डॉक्टर टू गिव देम मोर वाटर। चारों के चारों मित्रों ने कहा, अरे डॉक्टर हमें थोड़ा सा पानी और पिलाओ। दे ड्रिंक इट। द डॉक्टर गेव मोर देम मोर वाटर। डॉक्टर ने उनके गिलास फिर से भर दिए। दे ड्रिंक इट, उन्होंने पिया। देयर आइज बिकेम ब्राइट, और उनकी आंखों में चमक आ गई। जो चमक जवानी में होती है वो चमक उनकी आंखों में आ गई। देयर हेयर बिकम्स अ लिटिल ब्लैक, उनके बाल जो सफ़ेद हो चुके थे वो धीरे धीरे काले होने लगे। कॉलोनल किलग्रू बिकम्स पैशनेट, कर्नल किलग्रू जो था वो पैशनेट हो गया क्योंकि वो लेडी यंग हो गई और वो भी यंग हो गया, तो वो पैशनेट हो जाता है। ही लुक्ड एट क्लारा एंड सेड, उसने क्लारा की ओर देखा। लेडी जो वाइचरली है उसका नाम क्लारा वाइचरली, तो उसकी ओर देखा और कहा, यू आर चार्मिंग, अरे तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। उस लेडी को उसका विश्वास नहीं था क्योंकि वो अवस्था में भी वो बहुत फेंकता था, तो उसने कहा कि हट झूठे, और वो खड़ी होकर के क्या करती है, द लेडी स्टूड बिफोर अ मिरर, कांच के सामने जाकर के देखती है, एंड वॉच्ड हर इमेज, और उसमें क्या देखती है, गुरु वो सही कह रहा है। द डॉक्टर presents his guest with 4 empty champagne glasses and an elaborate vase full of clear bubbling liquid. The doctor presents his guest with 4 empty champagne glasses. डॉक्टर जो है उनके खाली चारों गिलासों को फिर से भर देता है। एंड एलिब्रेट वेस्ट फुल ऑफ क्लियर बबलिंग लिक्विड, उस बबलिंग करते हुए लिक्विड से, बबल का मतलब होता है बुलबुले उठते हुए उस लिक्विड से,
लिक्विड मतलब वही युवावस्था का जो पानी है उससे भर देता है उनके गिलास को। ही टेक्स एन ओल्ड विदर्ड रोज ड्रॉप्स इट इनटू द वेस, वह उस किताब में से वो गुलाब का फूल निकालता है जो उसकी बिलव्ड ने उसको दिया था, जो मुरझाया हुआ था, विदर्ड का मतलब मुरझाया हुआ था, और उसको क्या करता है, ड्रॉप्स इट इनटू द वेस, उस वेस में डाल देता है जिसमें पानी भरा हुआ था। एंड shows his guest that it has in fact been rejuvenated to a fresh blooming flowers, और उसके गेस्ट से कहता है देखो ये जो मुरझाया हुआ फूल था ये कैसे रिजुविनेट हो गया। रिजुविनेट मतलब तरोताज़ा, युवा अवस्था में आ गया, और कैसे फ्रेश ब्लूमिंग फ्लावर बन गया, तरोताज़ा खिलता हुआ फूल। द थ्री फ्रेंड्स फेल्ट दैट देयर ओल्ड एज वॉज एंडिंग, तीनों मित्रों ने ऐसा महसूस किया कि उनकी बुढ़ापा जो है वो चला गया है। गैस्कोइनी बिगेन टू थिंक अबाउट पॉलिटिक्स, गैस्कोइनी जो कि राजनेता थे वो राजनीतिक चिंतन करने लगे, वो पॉलिटिक्स के बारे में सोचने लगे कि किसको प्रधान बनाया जाए, किसको मेयर बनाया जाए। द कॉलोनियल बिगेन टू सिंग अ वॉर सॉन्ग, कॉलोनियल कैप्टन लालची नज़रों से देखा, यानी उसको मोहब्बत भरी नज़र से देखा। ही शा दैट द लेडी वॉज अ बग्जम फिगर, और उन्होंने उस लेडी से कहा कि तुम तो बग्जम फिगर जैसी लग रही हो, यानी तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मेडबॉन्ड बिकेम बिजी इन कैलकुलेशन, मेडबॉन्ड जो कि मर्चेंट थे, व्यापारी थे, वो कैलकुलेशन करने लगे, वो करोड़ों की गणना करने लगे। द लेडी कंटिन्यूड लुकिंग एट द मिरर, और वो जो लेडी थी वहाँ पे वाइचरली अभी भी वो कांच देख रही थी क्योंकि वो युवा हो गई थी। द डॉक्टर अगेन फिल्ड देयर ग्लासेस, डॉक्टर ने फिर से उनके ग्लास भर दिए। दे ड्रिंक द मैजिक वाटर, और उन्होंने तुरंत वो पानी पिया। परफेक्ट यूथ कम्स बैक, उनके ऊपर पूरी तरह से युवावस्था आ चुकी थी क्योंकि उन्होंने 3-4 ग्लास पी लिए थे। दे साउटेड, वे चिल्लाने लगे, दैट दे वर यंग, कि वे जवान हैं। चारों के चारों कहने लगे अभी तो हम जवान हैं। दे लाफ्ड एंड डांस, हंसने लगे, डांस करने लगे। जो डॉक्टर वहाँ पे बूढ़ा था उसको वे हंसने लगे, अरे डॉक्टर तू भी पी ले, तू क्यों बूढ़ा है, इस तरह से वो कमेंट करने लगे। ऑल द थ्री वॉन्टेड टू डांस विद द लेडी, तीनों के तीनों उस लेडी के साथ डांस करना चाहते थे। दे पुश वन अनदर, एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे कि मैं इसके साथ डांस करूंगा, मैं डांस करूंगा। A rose and a bee were also affected by the magic water, एक गुलाब और एक मधुमक्खी वो भी उस पानी से प्रभावित होती है। एक मधुमक्खी जो वहाँ पे मृत पड़ी हुई थी, जब वह वेस उसके ऊपर पानी, वेस में से पानी गिरता है तो वो भी जवान होकर के उड़ने लगती है। They started quarreling and the pot fell down, की होती है, और जिस पोट में, जिस बर्तन में पानी भरा हुआ था जवानी का, वो गिर जाता है। द वाटर टच द बटरफ्लाई एंड द रोज, पानी बटरफ्लाई को टच करता है और वो बटरफ्लाई जो है वो जवान हो जाती है। गुलाब जो सूखा हुआ पड़ा था वो भी खिल जाता है। बोथ बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेश, दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग बन जाती है, फ्रेश हो जाती है। स्लोली एंड स्लोली द इफेक्ट ऑफ द मैजिक वाटर एंडेड, अब पानी तो वहाँ पे रहा ही नहीं, पानी खत्म हो चुका था। धीरे धीरे उस पानी का प्रभाव उन लोगों से हटने लगता है। दे बिकेम ओल्ड, वे बुढ़े होने लगते हैं। दे रिजोल्व टू मेक अ पिलग्रिम्स टू फ्लोरिडा, तीनों के तीनों जो है कसम खाते हैं कि अब तो वो फ्लोरिडा जाएंगे जहाँ से वो पानी लाया था। दे रिजोल्व टू मेक अ पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स मतलब यात्रा करेंगे टू फ्लोरिडा की, सो दैट दे कैन ड्रिंक द वाटर ऑफ द यूथ फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, और वे वहीं बैठे रहेंगे और वहीं पीते रहेंगे उस युवावस्था के पानी को। द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द साइकिल ऑफ नेचर, यहाँ पर लेखक हमें ये बताना चाह रहा है कि हमें नेचर की जो साइकिल है, नेचर का जो चक्र है उसके खिलाफ नहीं जाना है। प्रकृति का जो चक्र है उसके खिलाफ हमें नहीं जाना है, यह हमें लेखक समझाना चाह रहा है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।